कटिहार के आजमनगर थाना मैदान के प्राणपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में आज कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के माध्यम से उन्होंने नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता लूट और झूठ की सरकार को बदलने के लिए लोग आमदा है, इसलिए इस बार चुनाव के बाद इस सरकार की विदाई निश्चित है। ये जो लड़ाई पूरे देश में न्याय और हक के लिए, जय जवान, जय किसान और जय संविधान के लिए छिड़ी है, ये लड़ाई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरी की पूरी मानवता और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। और इसमें कोई शक की बात, कोई भी इस तानाशाही जुल्म के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तो मैं फख्र से आपको कहना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर ने, हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने और हमारे यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्रों ने और पुराने छात्रों, पूरे देश में झूठे साहब का मजाक जा रहा है, उनका मीम बनाया जा रहा है। सुने हैं आजकल साहब बिहार के दौरे पर आए हैं। साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। झूठ बोलना इनकी फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है? नीतीश जी समझ रहे हैं। नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी ने कहा है। और उसी नीतीश जी ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाए। चिराग और लोजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गेम्स प्लान को समझ गए हैं, इसलिए इन लोगों की विदाई तय है। आप देखिए कि कितनी चालाकी से ये जो नड्डा है, ये नड्डा चिराग जाके नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंजन है कि दो इंजन है। इंजन एक हो या दो, इतना तो तय हो गया कि हटो, कुर्सी पर हम बैठेंगे। ये कुर्सी वो कुर्सी की इस तकरार में एक जो जरूरी बात है, जो हम तमाम आम आवाम को ये समझना चाहिए, अव्वल तो ये कि ये अगर सिर्फ चुनाव होता तो मैं शायद प्राणपुर ना आया होता। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूं। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये सच बात इसलिए है कि मैं समझता हूं कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हम बोले कि ये चुनाव है ही नहीं, इसीलिए हम इसको सिर्फ चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। दरअसल लूट और झूठ की सरकार को बदलने का ये जन आंदोलन है। और जब जन आंदोलन है तो हम उम्मीदवार हो कि तौकीर साहब उम्मीदवार हो, इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं और ये लड़ाई हम इकट्ठे तौर पे लड़ रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको बहुत कम सीट मिली है। हम बोले बिरयानी खाए हो? अब बिरयानी में अगर तेजपत्ता कहे कि चावल की मात्रा में हमको कम डाला गया है, तो ज्यादा डाल देंगे तो बिरयानी का स्वाद नहीं बिगड़ जाएगा? और बिरयानी में कौन कह सकता है कि किसके बिना उसका जायका बना रहेगा? अरे गरम मसाला भी उतना ही जरूरी है, चावल भी उतना ही जरूरी है, मीट भी उतना ही जरूरी है। और नमक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम
तब भी स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन ये धरती दशरथ मांझी की धरती है, हम भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना जानते हैं। पूछ लीजिएगा कि किसी भी ताकत के सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ खड़ा होकर के आपके सामने कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, जो वादा हमने किया है उस वादे को पूरा करने के लिए अगर तौकीर भाई से भी लड़ने का जरूरत पड़ेगा तो एकदम सामने से खड़ा होकर के लड़ेंगे। ये मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं और आप लोग इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा। हम अगर अपना भरोसा किसी इंसान के साथ जता रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ जता रहे हैं कि बदलाव की इस लड़ाई में, बदलाव की इस मुहिम में एक मजबूत सिपाही की तरह तौकीर भाई प्राणपुर के प्राण की रक्षा करेंगे, इसके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। और हमारा आत्मसम्मान ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो हमको दर्द दिया गया है, जो हमको तकलीफें दी गई हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आपका फैक्ट्री चलाएं हम, आपका गंदगी साफ करें हम, आपके खेतों में काम करें हम, ठेला रिक्शा चलाएं हम, मेहनत मजदूरी करें हम। और जब एक बीमारी आई तो एक वायरस के डर से आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया। आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया, जहां सालों से काम करते आए थे वहां से बोरिया बिस्तर लेकर के भगा दिया। ये जो अपमान है, इस अपमान का हम जवाब चाहते हैं। और पूरा देश, पूरी दुनिया बिहार की तरफ देख रही है कि कोरोना काल में 12 करोड़ लोग मतदान करने वाले हैं। ये 12 करोड़ लोग किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? कोरोना के दौरान जो उनके साथ अत्याचार किया गया है, वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी कि एक मां की लाश पड़ी हुई है और एक बच्चा उसका चादर खींच रहा है। वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आपने देखी होगी कि अस्पताल में एक इंसान की लाश पड़ी हुई है और दूसरा जिंदा इंसान हाथ में बोतल लेकर के जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो तस्वीर आपने देखी होगी कि घरों में किस तरीके से बाढ़ का पानी हर साल घुस जाता है। आपने वो तस्वीर देखी होगी। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। सारा विकास वैसे भी इनका सड़कों पे ठिठक गया था, उसको गांव का रास्ता भूल गया था। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, तमाम तरीके की कोशिश की जाएगी, हर वो प्रयास किया जाएगा, आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो तौकीर भाई का हाथ मजबूत कीजिए। अगर यही सरकार रखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। बोलिए, सरकार बदलना चाहते हैं ना? पक्की बात है। अगर